इसके बारे में बता रहे थे कि ये थ्योरम कन्वर्ज है, ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया है कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्ज है, उसी का अपोजिट है, उसी का विपरीत है, उसी का उल्टा है, जैसा आप समझ ले। ये थ्योरम 6.2 है कि कह रहा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, कह रहा है यदि एक लाइन किन्हीं भी दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है। देखिएगा हम यहाँ पर फिगर एक छोटा सा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आप इसको देखिए, आपके समझ में आएगा। कह रहा है कि यदि कोई लाइन वो टू साइड्स को डिवाइड कर रही है ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन एक ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड को डिवाइड करती है। तो यहां पर मान लीजिए अगर एक लाइन है, ये लाइन हम यल ले सकते हैं, और ये मान लीजिए कि दो साइड्स को डिवाइड कर रही है। किस प्रकार से डिवाइड कर रही है, आगे देखिए, कह रहा है इन द सेम रेशियो। किस प्रकार से डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में। तो कह रहा है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहां पर देखिएगा हमने ट्रायंगल को एबीसी लिया है, ट्रायंगल एबीसी, और इन ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा एक लाइन हमने एल ड्रॉ किया है जो इस साइड एबी और एसी को इक्वल रेशियो में या सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यहां पर देखिएगा गिवन में हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल एबीसी एंड ए लाइन एल इंटरसेक्टिंग एबी एट डी। एबी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एसी और एसी को इन पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, सच दैट इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है कि एडी वाई इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट कर रही है कि एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई सीई। ये इस प्रकार से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिएगा बेटा, हमको इसमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इस चीज को आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमको यही प्रूव करना है कि डीई पैरेलल है बीसी। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिएगा इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इस चीज को आप लिख सकते हैं कि इफ, देखिएगा प्रूफ में इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल यदि संभव हो, तो हम लेट कर लेते हैं, और लेट क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। हम लेट कर लेते हैं कि डीई नॉट पैरेलल टू बीसी, देन लेट कर लेते हैं इफ पॉसिबल लेट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। हम लेट कर लेते हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, और जब डीई पैरेलल नहीं होगा तब देखिएगा, तब कोई एक दूसरा पॉइंट हम यहां पर दूसरे साइड ले सकते हैं जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, जो इसके क्या हो, बीसी के पैरेलल हो। तो यहां पर हमने डीई को ये लेट कर लिया कि डीई पैरेलल नहीं है। अब तो हम इस पॉइंट को लेते हैं कि देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन। आप लिख सकते हैं देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू, लाइन का आप नाम भी लिख सकते हैं डीई डैश, एन अदर लाइन डीई डैश and other line D parallel
पैरेलल टू BC। तो यहां पर हमने एक दूसरा लाइन D से ड्रॉ किया है जो BC के पैरेलल है। हमने इस चीज को लेट कर लिया कि ये जो BE दिया हुआ है ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो जब DE पैरेलल नहीं है, DE डैश पैरेलल है, ये हमने लेट किया है। और जब DE डैश पैरेलल होगा तब देखिएगा अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चूंकि AD by BD is equal to AE by CE, ये आपका क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। लेकिन आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं AD by BD इक्वल टू AE डैश by CE डैश, और इसको आप लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमने इस चीज को हमने अपने मन से लिखा है ना, DE डैश पैरेलल टू BC। इस चीज को हमने अपने सेल्फ से क्या किया है, इसको सेल्फ से लिया है DE डैश पैरेलल टू BC, बट गिवन है DE पैरेलल टू BC। ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है, समझ रहे? तो यहां पर देखिएगा अब जब ये DE पैरेलल नहीं होगा, DE डैश पैरेलल होगा, तो AD by BD इक्वल टू AE डैश by CE डैश होगा। बट दिया है AD by BD इक्वल टू AE by CE। अब देखिएगा अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं, ठीक, तो अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। तो देखिएगा जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखिएगा AD by BD इक्वल टू AE by CE, और दूसरे में देखिएगा AD by BD इक्वल टू AE डैश by CE डैश। दोनों का एक साइड हमको क्या मिल रहा है? श्योर है कि जब एक साइड इक्वल तो सेकंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। और यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा AE by CE इज इक्वल टू AE डैश by CE डैश। एनी डाउट? अब देखिएगा यहां पर ये चीज हमको फाइंड हो गया। इसके आगे आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये तभी संभव है जब E डैश एंड E बोथ आर सेम पॉइंट। जब E और E डैश दोनों सेम होंगे, जब E और E डैश दोनों सेम होंगे तभी ये संभव है। बट यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं एडिंग वन ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में वन को ऐड कर लेते हैं। दोनों साइड में हम क्या करते हैं, वन को ऐड करते हैं। तब देखिएगा ये AE by CE प्लस 1 होगा इज इक्वल टू AE डैश by CE डैश प्लस 1 होगा। अब जब 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके ऐड करते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AE प्लस CE by CE इक्वल होगा AE डैश प्लस CE डैश by CE। तो यहां पर देखिएगा बेटा, जब AE और CE को ऐड करेंगे तो क्या फाइंड होगा? AC, पूरा AC फाइंड होगा। और जब AE डैश और CE डैश को ऐड करेंगे तब क्या फाइंड होगा? तब भी AC फाइंड होगा। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं AC by CE इज इक्वल टू AC by CE डैश, AC by CE डैश। और देखिएगा जब ये आपको फाइंड हो गया तो यहां पर आप इस चीज को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि CE इज इक्वल टू CE डैश, यानी CE जो है वो CE डैश के क्या है? इक्वल है। और इसके आगे आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल। आप लिख सकते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव होगा when E
and E dash, when E and E dash, जब E और E dash ये दोनों सेम होंगे, क्या होंगे? कंसाइड होंगे। जब ये दोनों क्या होंगे? E और E डैश ये दोनों जब कंसाइड होंगे, इसमें देखिए कंसाइड की स्पेलिंग में एक अच्छा छूटा है, COILCID। तो जब ये दोनों पॉइंट कंसाइड होंगे, कंसाइड मतलब सेम होंगे, क्या होंगे? सेम होंगे, तभी ये संभव है। और DE डैश इज द लाइन यल इटसेल्फ, तब यहां पर ये DE डैश जो होगा ये खुद वही लाइन होगा। कौन सा? यल लाइन। कौन सा लाइन होगा? यल लाइन। और जब ये सेम हो जाएंगे तब आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। और इस प्रकार से ये आपका कन्वर्स थ्योरम BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहां पर कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं? ये जस्ट आपका BPT का ही अपोजिट है। और निश्चित मान लीजिए यदि आपके समझ में पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम BPT थ्योरम आपके समझ में यदि आ रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनी डाउट? नो सर। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब आपका चूंकि एक्सरसाइज 6.1 फिनिश समाप्त हो चुका है, आपका थ्योरम 6.1 समाप्त हो चुका है। बीपीटी थ्योरम था, इसका कन्वर्ज थ्योरम था 6.2, इसको भी मैंने बता दिया है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखिएगा आप 6.2 की बात करते हैं तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखिएगा कह रहा है इन फिगर 6.17, आप सभी बुक ओपन कर लें। इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड डी पैरेलल टू BC, ये गिवन है DE पैरेलल टू BC और कह रहा फाइंड BC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो देखिएगा इसमें हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। और फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें फर्स्ट फिगर देखिएगा ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ये आपका ट्रायंगल है ABC और इसमें देखिएगा एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है BC के और ये है DE। यहां पर देखिएगा कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। इसका दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और इसका दिया 1 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा ये दिया 3 सेंटीमीटर और बाकी कुछ दिया नहीं है। इसका सेकंड फिगर भी हम यही बना दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसका सेकंड फिगर इस तरीके से बना हुआ है और इसमें देखिएगा इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ की गई है, ये इस तरीके से। और अगर देखिएगा ये ट्रायंगल ABC है और इसमें देखिएगा ये D है और ये E है। यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। ये आपका दिया 1.8 सेंटीमीटर और ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका दिया 7.2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखिएगा आपको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में आपको EC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? EC। और सेकंड में आपको फाइंड करना है AD। क्या फाइंड करना है? AD। तो देखिएगा बेटा, अब जैसा कि बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, अगर वो थर्ड साइड की क्या है? पैरेलल है, तो वो उन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बट यहां पर देखिएगा ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC और DE जो है ये AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, टू डिस्क्रीट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट D एंड E पर। तो यहां पर देखिएगा ये सेम रेशियो में इन दोनों साइडों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहां पर आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं AD by BD इज इक्वल टू AE by CE, AE by CE because DE parallel to BC, because DE parallel to BC by basic proportionality theorem। आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं
बिकॉज DE पैरेलल टू BC ये आपका गिवन है एंड बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा। तो अब देखिएगा ये आपका स्पष्ट हो गया, ये आपका क्लियर हो गया कि यदि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है, यानी इतना बाई इतना इक्वल होगा, इतना बाई इतना। तो यही चीज देखिएगा हमको रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि यहाँ पर AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C हमने रिप्रेजेंट किया है, हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, CE। तो CE को फाइंड करना है। देखिएगा अब चूंकि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE होगा, यहाँ पर इसके वैल्यू दिए गए हैं, आप इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा AD का वैल्यू दिया 1.5 सेंटीमीटर और BD का वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर, इक्वल होगा ये AE का वैल्यू 1 है और CE का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा बेटा क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। CE का क्रॉस मल्टीपल 1.5 के साथ और 3 का क्रॉस मल्टीपल 1 के साथ करते हैं। तो जब इसका मल्टीपल 1.5 के साथ करेंगे तो 1.5 CE होगा, इक्वल टू 3 का मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 1.5 का मल्टीपल CE के साथ हुआ है, 1.5 को ट्रांसफर करेंगे सेकंड साइड में। जब इसको हम सेकंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीपल उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको CE फाइंड होगा और CE इक्वल टू होगा 3 बाई 1.5। आप देखिएगा नीचे डेसिमल है, हम डेसिमल को हटाते हैं और डेसिमल को हटाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में दोनों में हम 10 का मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं, 10 का मल्टीपल। तो जब 10 का आप मल्टीपल करेंगे तो CE इक्वल टू 30 बाई 15 हो जाएगा और यहाँ से 15 से 30 आपका कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से CE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपको फाइंड हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड फिगर जो है, आप इस फिगर को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं चूंकि BE पैरेलल टू BC गिवन एंड ये गिवन है एंड बाई BPT ये गिवन है, DE पैरेलल टू BC ये गिवन है और हम बाय BPT थ्योरम के द्वारा हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। और BPT थ्योरम जैसा कि मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल अगर टू अदर साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पर देखिएगा ये चीज दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो जब DE पैरेलल टू BC है तो ये इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि AD बाई BD इक्वल टू होगा AE बाई CE, AE बाई C। तो देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू हमको फाइंड करना है AD का। किसका फाइंड करना है, AD का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, AD को हम AD ही रहने देते हैं, BD का वैल्यू 7.2 है, कितना है, इक्वल टू AE का वैल्यू 1.8 है, कितना है 1.8 और CE का वैल्यू 5.4 है, 5.4। तो यहाँ पर देखिए आपको AD का वैल्यू फाइंड करना है। आप 7.2 का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 7.2 का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, या आप यूं कह लीजिए कि 7.2 से यहाँ डिवाइड किया जा रहा है, 7.2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा। तो जब 7.2 को हम सेकंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7.2 को जब उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका AD बचेगा और AD इक्वल हो जाएगा 1.8 into 7.2 बाई 5.4। तो यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में डेसिमल है, डिनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल। तो डिनोमिनेटर के हम डेसिमल को हटाते हैं और डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाने के लिए देखिए 1 प्लेस पे डेसिमल है तो हम क्या करते हैं, 1 के आगे 1 0 पुट करके मल्टीपल करते हैं, 10 का मल्टीपल करवाते हैं। किसका मल्टीपल करवाएंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का मल्टीपल करवाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इनके वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का मल्टीपल करते हैं तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप चाहे इसका किसी एक का भी डेसिमल आप हटा सकते हैं।
तो अगर आप इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये देखिएगा 18 हो जाएगा और इनटू यहाँ पर आपका 7.2 है और नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर के रूप में ये 54 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 18 से 54 डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो 18 बन जाए 18 3 जा 54 और 3 से देखिएगा 7.2 को डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6 4 जा 12। तो यहाँ से देखिएगा आपको AB इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर फाइंड होता है। एनी डाउट? नो सर। इस तरीके से आप इस प्रकार के दिए गए क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में होना चाहिए बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एनी डाउट? नो सर। गुड।